अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप बोलते हो फेल माजी मुतलक। फेल माजी मुतलक। इसकी तारीफ ये है किसी काम का करना होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और ये आप टेंस इस्तेमाल करते हो माजी की, जो आप हैबिचुअल एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो उसको ज़ाहिर करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसा मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जाया करता था, वो रोटी पकाया करता था, तो ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इन फिक्रों के आखिर पर मोस्टली था, थे वगैरह आता है। फिक्रों के मोस्टली आखिर पर इनकी पहचान क्या है? था, थे, ती थे वगैरह आएगा। इन फिक्रों के आखिर पर था, ती थे या थे वगैरह आएगा। दूसरी बात, इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बनाने का तरीका। स्ट्रक्चर इसका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके लास्ट पे आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। जिस शख्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुत अच्छी समझ है तो पास्ट इंडेफिनिट को भी बहुत अच्छे से कर लेगा। अब आपको पता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं जो बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ होते हैं, जिसमें एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे उसने कहा उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अगर इसकी मैंने ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो आप इसमें सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले ये उस सब्जेक्ट है, बोला इसमें वर्ब है और झूठ इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उस है, बोला इसमें आपके पास वर्ब है और झूठ इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसका तर्जुमा हम इस तरह से करेंगे। उसकी इंग्लिश होती है ही, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी तो टेल टोल्ड टोल्ड होगी, ही टोल्ड अ लाई। तो ये इसका तर्जुमा बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह मैं फिक्रा दूसरा लिखता हूँ आपके सामने। उन्होंने दरिया कश्ती में अबूर किया, उन्होंने दरिया कश्ती में अबूर किया। अगर मैंने इसकी इंग्लिश बनानी है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। उन्हों की इंग्लिश क्या होगी? ज़्यादा लोग हैं तो दे। अबूर करने की इंग्लिश होती है क्रॉस, सेकंड फॉर्म आएगी तो क्रॉस्ड आ जाएगा। दे क्रॉस्ड द रिवर। कश्ती के जरिए है तो बाय बोट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फिक्रा है। मैंने इस साल इम्तिहान दिया, मैंने इम्तिहान दिया। मैंने इम्तिहान दिया तो इसकी इंग्लिश किस तरह से होगी? मैं के लिए आई यूज़ होता है, आई। इम्तिहान देने की इंग्लिश होती है गेव, आई गेव एग्जाम। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करोगे। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, इन फिक्रों के लास्ट पर ना तो ता था, ना ती थे, ना ते थे, कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है? अलिफ, बड़ी गे, छोटी गे। तो फिर हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट की एक और पहचान है, जो कि क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर पर या तो ता था आएगा या ती थे आएंगे या ते थे आएगा, या अलिफ आएगा या छोटी गे आएगा या फिर बड़ी गे आएगा। इस तरह से आप इसको लिखोगे। नेक्स्ट मैं चौथा फिक्रा लिखता हूँ। उसने शेर देखा, उसने शेर देखा। तो उसकी इंग्लिश क्या होगी?
ही, देखने की इंग्लिश होती है सा, और देखने की इंग्लिश होती है सी, तो सेकंड फॉर्म आएगी तो आ जाएगा सा, ही सा आ लाइन। फिर मैं फिक्रा लिखता हूँ, नजमा ने, नजमा ने खाना पकाया, नजमा ने खाना पकाया। तो नजमा की इंग्लिश बच्चों क्या होगी? नजमा तो आपको पता है सब्जेक्ट है, तो नजमा की इंग्लिश नजमा ही होगी। नजमा, पकाने की इंग्लिश होती है कुक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या आ जाएगा? कुक्ड। नजमा कुक द मील या फिर फूड। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास ये एक्सरसाइज बनती है मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन से। एक्सरसाइज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 10 है आपके पास, एक्सरसाइज नंबर 10। और जो पेज है आपके पास, पेज है 39, पेज आपके पास है 39। अब यहाँ से हम फिक्रों की ट्रांसलेशन करेंगे। आप अपनी बुक को अपने सामने खोल लीजिए और वन बाय वन हम फिक्रों की ट्रांसलेशन करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है, मैंने सांप देखा। मैं की इंग्लिश होती है आई सा आ स्नेक। मैंने सांप देखा तो आई सा आ स्नेक। सेकंड है आपके पास, उसने इनाम हासिल किया। उसने इनाम हासिल किया था लिखा हुआ है बुक में, ये गलत है, तो उसने इनाम हासिल किया यहाँ तक होगा। ही, इनाम हासिल करने की इंग्लिश होती है रिसीव्ड। ही रिसीव्ड अ प्राइज। ही रिसीव्ड अ प्राइज। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, मैंने सबक याद किया। मैंने की इंग्लिश आई होगी आई। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगी, आई लर्नड अ लेसन। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ, हमने तजवीज सोची। हम की इंग्लिश होगी वी। सोचने की होती है वी थॉट। थिंक होती है वैसे पर लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगी तो इससे आ जाएगा वी थॉट सजेशन। तजवीज वी थॉट अ सजेशन या फिर वी थॉट ऑफ अ प्लान, जो मर्जी कर लो इनमें से। नेक्स्ट है, करीम ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। करीम की इंग्लिश करीम ही होगी। करीम, सुनाने की इंग्लिश टेल होती है, सेकंड फॉर्म आएगी, करीम टोल्ड अ स्टोरी। आपके पास सिक्स्थ है, हमीद इम्तिहान में कामयाब हुआ। हमीद की इंग्लिश हमीदी आएगी। हमीद, कामयाब होने की इंग्लिश सक्सीड होती है, तो क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी तो सक्सीडेड आ जाएगा। हमीद सक्सीडेड इन एग्जाम्स। सेवंथ है आपके पास, किसान ने अपने खेतों को पानी दिया। किसान की इंग्लिश फार्मर होगी। अब फार्मर, पानी देने की इंग्लिश वाटर होती है, फार्मर वाटर्ड, सेकंड फॉर्म लगेगी वाटर्ड। अपने खेतों को है तो हिज फील्ड्स, फार्मर वाटर्ड हिज फील्ड्स। नेक्स्ट 8 है आपके पास, चोर ने रात को संदूक खोला। चोर की इंग्लिश थीफ। अ थीफ, खोलने की इंग्लिश होती है ओपन, सेकंड फॉर्म लगेगी ओपनड आ जाएगा। थीफ ओपनड बॉक्स, संदूक, रात के वक्त तो एट नाइट। नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ फिक्रा है, करीम ने ये रुमाल 2 रुपए में लिया। करीम, लेने की इंग्लिश क्या होती है? करीम गॉट। दिस, रुमाल की इंग्लिश होगी हैंडकरचीफ। गॉट दिस हैंडकरचीफ इन 2 रुपीज। नेक्स्ट आपके पास 10th आ जाएगा, मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं की इंग्लिश आई। माफ़ करने की इंग्लिश फॉरगिव होती है, सेकंड फॉर्म फॉरगिव होगी, आई फॉरगिव हिम। 11th है आपके पास, एक कुत्ते ने गोश्त का टुकड़ा चुराया। एक कुत्ते की इंग्लिश होगी अ डॉग। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, सेकंड फॉर्म लगेगी स्टोल। अ डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट। उसके बाद आपके पास 12 फिक्रा है, लड़कों ने नमाज अदा की। लड़कों की इंग्लिश होगी द बॉयज। अदा करने की इंग्लिश होती है ऑफर, सेकंड फॉर्म लगेगी तो आ जाएगा ऑफर्ड। द बॉयज ऑफर्ड प्रेयर। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से 13 फिक्रा है, वो जंगल की तरफ भाग निकला। वो की इंग्लिश होगी ही रैन, भागने की इंग्लिश रैन। ही रैन टू अ फॉरेस्ट। रन होती है तो सेकंड फॉर्म लगेगी तो आ जाएगा रैन। नेक्स्ट आपके पास 14 फिक्रा है,
मैं रास्ते में नदी के पुल से गुजरा। मैं की इंग्लिश होती है आई क्रॉस द रिवर, क्रॉस द, नदी के पुल से गुजरा, क्रॉस द ब्रिज ऑफ अ स्ट्रीम, नदी को कहते हैं स्ट्रीम, ऑन द वे। नेक्स्ट आपके पास 15 आ जाएगा। उसने पानी में देखा, ही लुक्ड इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। नेक्स्ट 16 है आपके पास। वहां उसने अपना अक्स देखा, ही सा हिज रिफ्लेक्शन, अक्स कहते हैं रिफ्लेक्शन या फिर शेडो कर सकते हो, रिफ्लेक्शन देयर। नेक्स्ट 17 है आपके पास। उसने दूसरे कुत्ते से गोश्त का टुकड़ा छीना, ही, छीनने की इंग्लिश होती है स्नैच, ही स्नैच्ड अ पीस ऑफ मीट, a piece of meat from another dog। नेक्स्ट है 18 आपके पास। उसने वर्जिश की, उसने की इंग्लिश होगी ही, सॉरी, उसने की इंग्लिश होगी ही, वर्जिश करने की आ जाएगी ही टेक होगा, तो सेकंड फॉर्म लगेगी टुक, ही टुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपके पास 19 है। उसका अपना टुकड़ा नदी में गिर पड़ा। उसका अपना टुकड़ा की इंग्लिश होगी हीज ऑन पीस, हीज ऑन पीस। गिरने की इंग्लिश होती है fall, सेकंड फॉर्म लगेगी fell, his own piece fell into the water। नेक्स्ट आपके पास 20 फिक्रा है, जो कि है उसे बहुत अफसोस हुआ, ही, उसे की इंग्लिश ही होगी, अफसोस होने की इंग्लिश फेल्ट होता है, ही फेल्ट सॉरी। स्टूडेंट्स ये थी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज नंबर 10, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रों को देखा है और प्रैक्टिस किया है। I hope so you have the clear understanding of the past indefinite tense positive. If you have any question, feel free to make in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all your questions. Uh, Take care, stay tuned. Okay, Allah Hafiz.